अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो एक ऐसे फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीर के बारे में है जिसकी वजह से उसे बहुत पजीराई मिली, हत्ता कि उसे उस साल का बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र का टाइटल भी दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से इसी तस्वीर की वजह से उसने ख़ुदकुशी भी कर ली। उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़े? चलिए असल कहानी देखते हैं। फ़ोटो जर्नलिज़म ऐसे तरीके की जर्नलिज़म को कहते हैं जिसमें तस्वीरों के ज़रिए से कोई कहानी सुनाई जाती है। अगर देखा जाए तो ये सोशल, सेलिब्रिटी, डॉक्यूमेंट्री, स्ट्रीट स्टाइल ऑफ जर्नलिज़म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ़ोटो जर्नलिज़म एक ऐसी किस्म की सहाफ़त है जिसमें आप गैर जानिबदार हुए बग़ैर तस्वीर खींचते हो और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल न्यूज़ मीडिया में होता है। ये बात 1993 की है जब सूडान में खाना जंगी के साथ साथ कहत साली ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया हुआ था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों की इमदाद के लिए जगह जगह फूड कैंप्स लगाए हुए थे। केविन कार्टर, जो कि एक साउथ अफ्रीकन फ़ोटो जर्नलिस्ट था और बैंग बैंग क्लब का मेंबर भी था, 1993 में इसने एक ऐसी तस्वीर खींची जो कि इसकी वजह शोहरत बन गई। दरअसल ये तस्वीर सूडान की सूरत हाल की अक्कासी कर रही थी। उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से केविन को सिर्फ 33 सालों की उम्र में ही ख़ुदकुशी करना पड़ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे इसी तस्वीर की वजह से 1994 में पुलित्ज़र प्राइज़ भी दिया गया था। तो चलें दोस्तों, अब हम उन हक़ाइक़ को जानते हैं। 1993 में यूएन ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान ने कार्टर से किसी तरह रजू किया, जो कि उस ज़माने में साउथ अफ्रीका में फ्री लांस फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था। ये इदारा उससे रजू करता है और कहता है कि ये काम छोड़कर फ़ौरन सूडान का रुख करें और वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करें, जिसके दो बहुत बड़े फ़ायदे थे। पहला ये कि लोगों को सूडान के हालात का पता चलेगा कि लोग किस तरह से कहत साली का मुकाबला कर रहे हैं और फिर खाना जंगी की वजह से सूडान किस तरह माशी तंगी का शिकार है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि इसे इसका अच्छा मुआवजा भी दिया जाएगा। इसको जाने से पहले ख़ास ताकीद की गई कि वहाँ सिर्फ तस्वीरें ही खींचनी हैं, किसी हाल में भी लोगों की मदद ना करे। इसके साथ इसका दोस्त सिल्वा भी था। जब कार्टर सूडान के शहर अयूद पहुँचा तो दोनों दोस्त अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए जुदा हो गए। रास्ते में इसे एक बच्ची नज़र आती है जो कि भूख की वजह से गिर जाती है और इसके पीछे एक गिद्ध आकर बैठ जाता है ताकि जब वो बच्ची मरे तो इसे वो गिद्ध खा ले। वो बच्ची दरअसल यूएन के फूड कैंप की तरफ जा रही होती है, लेकिन भूख की वजह से और कमज़ोरी की वजह से वो बच्ची गिर जाती है। कार्टर तकरीबन 20 मिनट तक बेहतरीन शॉट का इंतज़ार करता है कि जब गिद्ध अपने पर फैलाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो शॉट लेकर गिद्ध को उड़ा देता है और लोगों की बेबसी देखकर रोने लगता है। इसके बाद वो लोग यूएन के जहाज़ पर बैठकर रवाना हो जाते हैं। इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स में भेजा जाता है और ये तस्वीर 26 मार्च 1993 में छपी। जैसे ही ये तस्वीर अखबार में छपती है, कई 100 लोगों के फ़ोन अखबार को आते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या ये ज़िंदा है कि मर गई। अखबार वालों का कहना था कि कार्टर के मुताबिक गिद्ध को भगाने के बाद बच्ची में इतनी ताकत थी कि वो फिर से उठ गई, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता। इस तस्वीर का छपना था कि इस तस्वीर को इतनी पजीराई मिली कि 1994 में इसे अवार्ड से भी नवाजा गया और इसके कुछ अरसे बाद कार्टर ने ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि कार्टर पर बहुत तनकीद की गई कि इसने इस बच्ची को क्यों नहीं खाने के लिए कुछ दिया। कुछ लोगों के मुताबिक कार्टर को भी गिद्ध कहा गया कि वो तस्वीर से अपनी किस्मत बदलना चाहता था, इसका ज़मीर मर गया है, इसमें इंसानियत नहीं है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों का कार्टर ने इतना असर लिया कि इसने कुछ अरसे के बाद ख़ुदकुशी कर ली। आप लोगों के जहनों में भी आखिरकार ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या ये ज़िंदा है कि या फिर मर गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बच्ची नहीं थी बल्कि बच्चा था, जो कि इतना कमज़ोर था कि इसकी हड्डियां तक नज़र आ रही थी। इसके वालिदैन यूएन कैंप से खाना लेने गए हुए थे और ये इनके पीछे पीछे जा रहा था और इसका नाम कॉन्ग योंग था।
جیسا کہ کارٹر نے بتایا کہ تصویر کے بعد یہ بچہ اٹھ گیا تھا، تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس تصویر کے کئی سالوں بعد بھی زندہ رہا، لیکن پھر 2007 میں ملیریا کی وبا کے پھیلنے کی وجہ سے اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج کی ویڈیو تھوڑی افسردہ تھی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔